हाँ, सभी छात्र थोड़ा ध्यान दें। वीडियो जो बनाने का स्टैंड है वो डिस्टर्ब हो गया था, जिसके कारण कैमरा इधर खसक गया था। नेक्स्ट वीडियो मैंने वीडियो यहाँ ब्रेक किया है, अगला ब्रेक वीडियो बनाना प्रारंभ किया है। देखें तो मैंने क्या बताया कि ये जो डिजाइन के अनुसार मैं ये जो बाल्ब व्यवस्था बताया है, ये जो व्यवस्था है वो डिजाइन के अनुसार है। ये डिजाइन के अनुसार स्लाइडिंग स्लीव वाल्व, रोटरी वाल्व, पपेट या मशरूम टाइप वाल्व। थोड़ा मैं बता दूं सभी छात्रों को कि आप लोग जो स्लाइडिंग स्लीव वाल्व हैं, जो हमने स्लाइडिंग स्लीव वाल्वों के बारे में बताया है, स्लाइडिंग स्लीव वाल्व आजकल की मोटर गाड़ियों में प्रयोग नहीं होते। इसका मुख्य कारण स्लाइडिंग स्लीव वाल्वों की जो मैकेनिज्म थी, जो असेंबली थी, इनको असेंबल करना बहुत ही पेचीदा था। ये वाल्व अप डाउन के साथ, ऊपर नीचे के साथ साथ ये वाल्व घूमते भी थे। ये वाल्व अपने गाइड में घूमते भी थे, तो इनको घुमाना भी है, इन्हें खोलना और बंद करना भी है। इन सब को हमें इस व्यवस्था में लाना है, तो ये बहुत ही पेचीदा कार्य था। इससे क्या था कि इंजन की जो कॉस्ट थी वो बढ़ जाती थी। इसलिए इन वाल्वों का प्रयोग ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स ने नई शोध के अनुसार बंद कर दिया है। अब नहीं करते हैं इन वाल्वों का प्रयोग। इसी प्रकार रोटरी वाल्व इनलेट और आउटलेट जो मैनीफोल्ड होती थी उन पे लगती थी। इन वाल्वों में भी यही तकनीकी थी। ये रोटर की तरह काम करते थे, घूमते थे। ये वाल्वों को भी असेंबल करने में बहुत ही पेचीदा काम था। इनको असेंबल करने के लिए, इनकी टाइमिंग सेट करने के लिए एक विशिष्ट अनुभव की आवश्यकता थी, तो इस कारण इन वाल्वों का भी प्रयोग बंद कर दिया गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पपेट या मशरूम टाइप वाल्व, डिजाइन के अनुसार जो पपेट या मशरूम टाइप वाल्व का ये चित्र आपके सामने है। तो पपेट और मशरूम टाइप वाल्व का प्रयोग हम आजकल के इंजनों में सर्वाधिक करते हैं, और इन इंजनों में इन वाल्वों को इंटरनल कंबस्शन इंजन में प्रयोग किए जाते हैं। ये देखने में छतरी के नुमा होते हैं। इनमें एक स्टेम होती है, जैसा मैंने बताया। इनके हेड 45 से 50 अंश पे झुके होते हैं। इनमें मार्जिन होता है। ये मार्जिन क्यों होता है? क्योंकि इनको ग्राइंड करने में, इनके फेस को ग्राइंड करने में, इनमें घिसावट कम से कम हो, अपन को ग्राइंड करने में कई बार इन्हें ग्राइंड कर सकें, इसलिए इनमें मार्जिन दिया जाता है। इनमें एक लंबी डंडी होती है, ये जैसा कि मैं आप चित्र में देख रहे हो। इनमें वाल्व खुलने के लिए, बंद करने के लिए ये जो लॉक ग्रूव है, इस लॉक ग्रूव से जो लॉक होता है, वाल्व लॉक होता है, उस असेंबली से इसको फंसा दिया जाता है। ये इससे काम का सामान्य रूप से एक सिलेंडर इंजन के लिए 2 वाल्व प्रयोग किए जाते हैं, एक इनलेट एक आउटलेट। एक इनलेट वाल्व, एक आउटलेट वाल्व प्रयोग किया जाता है सामान्य रूप से। अब सवाल ये आता है कि क्या एक ही वाल्व प्रयोग होता है? आजकल हमारे ऑटोमोबाइल इंजीनियर ने 2 वाल्व इनके लिए, 2 वाल्व आउट के लिए प्रयोग किए हैं। पहले ये होता था, हमारी किताब में भी लिखा हुआ है, जो ऑटोमोबाइल की किताब, उसमें लिखा है कि ये
बड़े इंजनों में, कारों में, रेसिंग वाली गाड़ियों में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन आजकल देखा होगा आपने, बाइक पे भी लिखा होता है 4 बाल्ब यानी 4 बाल्ब, 2 इन और 2 आउट, 4 बाल्बों का प्रयोग होता है। जिससे क्या होता है कि फ्यूल इनमें भी बहुत जल्दी और अच्छी मात्रा में सिलेंडर के अंदर पहुंच जाता है, और आउट भी उसी प्रकार बहुत जल्दी और सिलेंडर अंदर से बहुत साफ हो जाता है। इस प्रकार से 2 बाल्ब इनलेट, 2 बाल्ब आउट पे व्यवस्था होती है। पहले ये रेसिंग, अब अधिकांश जो रेसिंग गाड़ी, पावरफुल गाड़ियां होती हैं, उनमें प्रयोग किए जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने इसमें मैंने आपको समझाया कि ये तो बाल्ब डिजाइन के अनुसार बाल्ब 3 प्रकार के होते हैं, स्लाइडिंग स्लीव बाल्ब, रोटरी बाल्ब। स्लाइडिंग स्लीव बाल्ब का भी अब प्रयोग नहीं होता है, रोटरी बाल्बों का भी अब प्रयोग नहीं होता है। मुख्यतः अब एक ही बचा पॉपेट या मशरूम टाइप बाल्ब। इन बाल्बों का हम आजकल के संपूर्ण इंजनों में, प्रत्येक इंजनों में इनका ही हम प्रयोग करते हैं। तो आज के क्लास में आप लोग, जो मैंने ये तीनों बाल्बों के बारे में आपको बताया, ये तीनों बाल्ब, और ये जो बाल्ब मैंने बनाया है ये बाल्ब, और सहायता के लिए मैं इसकी PDF आप लोगों को भेज रहा हूँ। आज के क्लास को मैं यहीं विराम देता हूँ। आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन में दिए गए संपूर्ण निर्देशों का कड़ाई से पालन करें, ऐसी मैं आशा रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। कल फिर मैं उपस्थित हूँगा। कल मैं आपको बाल्बों के बारे में आगे बताऊँगा। ये आज डिजाइन के अनुसार है, कल हम आपको बाल्ब टॉप के अनुसार, जो इनका ये टॉप है, इस टॉप के अनुसार बाल्ब कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कौन से बाल्ब प्रयोग किए जाते हैं, ये सब मैं बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। आप इसकी तैयारी करें, नोट्स बनाएं। आपको सहायता के लिए थोड़ी हिंट, क्लू आपको मैं PDF के माध्यम से भेज दूंगा। सभी छात्र फिर काम प्रारंभ करेंगे। प्रश्नोत्तरी पद्धति से प्रश्न और उत्तर देते रहेंगे, लिखते रहेंगे, घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।